देखिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्नावली 12 के कुछ आगे के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, जिसमें ये बोला गया है ABCD भुजा वाली ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग, यानी कि ABCD वाला एक भुजा है हमारे पास में ABCD, ये क्या है, एक वर्ग है। तो ABCD के केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना कितना होगा। तो छायांकित भाग मेरा है हमारे पास ये वाला, तो हमें इस वाले का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो ये दिया गया हमारे पास में एक वर्ग है, तो वर्ग की हमारे पास में भुजा दे रखी है केवल 14 सेंटीमीटर। तो 14 की रखी हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की है टोटल वैल्यू। अगर हम इसकी आधी करेंगे तो ये बन जाएगी इसकी त्रिज्या 7। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बनेगी हो रहेगी 7। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा स्मॉल e से डेल्टा नाम से जी दिया मेरे पास में 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर देंगे तो ये हो जाएगी 7। ये स्मॉल आधी। तो क्या करना है हमें, पहले निकालेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। तो कैपिटल A1 बराबर भुजा का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये रही केवल 14 का वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग होता है 196। ये रहेगा हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम निकालते हैं 4 चतुर्थ 100 का क्षेत्रफल बराबर 1/4 मल्टीप्लाई में होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है हमारे पास में 7 का वर्ग। 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास में 22/7 गुना 49। 7 का ये कैंसिल कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो वैल्यू बचेगी हमारे पास में 22 गुना 7। तो दोनों संख्याओं को जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 354। जी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका नाम रख देते हम A2। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश की वैल्यू यानी कि क्षेत्रफल की वैल्यू को हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ाते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांश पे उनका क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी थी 196 और इसकी वैल्यू थी 154। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 2 और 4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सवाल का आंसर।
देखिए प्यारे बच्चों, आगे सवाल दिया है हमारे पास में ये है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार बनी है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना कितना होगा। तो देखो ये बना हुआ हमारे पास में ये 9 वृत्त बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 की है। जब त्रिज्या 7 की ये वाली होगी तो ये भी त्रिज्या कितनी की बन जाएगी, 7 की हो जाएगी। तो ये इस वृत्त का क्या बनेगा, व्यास बनेगा। ऐसे ही 3 बने हुए हैं तो ये कितने का हो जाएगा, 14 का। तो ये भी कितने का रहेगा, 14 का। तो ये वैल्यू भी कितनी की हो जाएगी, 14 की। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 की। तो 42 की ये बन जाएगी इसकी वर्ग की भुजा। वर्ग की क्या बन जाएगी, भुजा बन जाएगी। त्रिज्या की है 7 की है, पहले बना देंगे इसका व्यास 14 की हो जाएगी। 14 कीजिए, 14 कीजिए, टोटल कर देंगे तो 42 की हो जाएगी भुजा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितनी का हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 7 गुणा 2, यानी कि व्यास बन जाएगा 14 सेंटीमीटर में। अब क्या बनाएंगे हम, वृत्त का वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा के लिए हम केवल करना क्या है, हमें वर्ग की भुजा तो व्यास दे रखी है की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, तीनों वृत्तों के व्यास वृत्तों का व्यास। तो 3 वृत्तों का व्यास कौन सा हो जाएगा, तो 3 गुणा हो जाएंगे 14, यानी कितने हो जाएगा, 42। तो ये निकल के आ रही वर्ग की भुजा, जिसे मैं इसे व्यक्त कर रहा हूं। देखिए अब हम क्या करेंगे आगे कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शेष भाग का क्षेत्रफल के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस के 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान दे रखा है 42 माइनस के हो जाएंगे 9, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 7। तो जब हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इस संख्या से कैंसिल हो जाएगी। तो 42 का हमारे पास में वर्ग होता है 1764 माइनस जी रहेंगे मेरे पास में 9 गुणा जी हो जाएंगे 22 गुणा 7। वैल्यू मेरे पास में 1764 माइनस की, इसका गुणा समय करेंगे तो 9 गुणा हो जाएगा हमारे पास 54। अब क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो रहेगी 1386 और ये रहे मेरे पास में। अब इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा देंगे। तो घटाने के बाद में हमारे पास वैल्यू आएगी ये रहेगा